वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज जानते हैं परफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कंटिन्यूस सेंटेंस कौन से होते हैं। तो उसमें हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस सेंटेंस कौन से होते थे? जिसमें कोई काम निरंतर और कंटिन्यू सेंस से चल सके, जिसमें एक कंडीशन कंटिन्यू हो। तो आज सीखेंगे हम परफेक्ट सेंटेंसेस। परफेक्ट में भी तीनों होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये आज हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने ये कमेंट करके बोला है और मुझे फ़ोन किया है कि भैया परफेक्ट वाले सेंटेंस चाहिए, और परफेक्ट वाले सेंटेंस की आज हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छे से समझिए, जानिए, सीखिए और ज़रूर सिखाइए। मैं ये कहूँगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे फ्रेंड्स इतनी इंग्लिश जान जाएं कि वो इस वर्ल्ड को फेस कर सकें। बहुत अच्छे से सीखनी है आपको इंग्लिश और बहुत अच्छे से समझनी है, और आगे के लिए भी आपको तैयारी करते रहनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। परफेक्ट सेंटेंसेस। तो हमने लास्ट सीखे थे कंटिन्यूस, आज है ये परफेक्ट सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट कौन से होते हैं? जो अभी है। और पास्ट कौन से होते हैं? जो बीत गया। और फ्यूचर कौन सा होता है? जो आने वाला है। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस। तो परफेक्ट मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जो कि हो जाती है, हो चुकी होती है। हम किसी पर्सन को भी बोलते हैं कि यू आर ए परफेक्ट मैन, मतलब तुम एक परफेक्ट इंसान हो। तो हम उसे परफेक्ट इस सेंस में बोलते हैं कि हाँ तुम उस चीज में, उस काम में निपुण हो, मतलब वो काम तुम्हें अच्छे से आता है। तो ये सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, जैसे हमारे पिछले सेंटेंसेस में कंटिन्यूस वाले में लास्ट में क्या आ रहा था सेंटेंस के? रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, या रहा होगा, रही होगी। इसका जो सेंस है वो सीखने का यह है कि इसमें लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है या चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, जैसे प्रेजेंट वाले में, कंटिन्यूस वाले में ये जरूरी नहीं था कि रहा है, रही है, रहे, आए हमेशा। एक और सेंस था कि हमारी कंडीशन कंटिन्यू होनी चाहिए। इसमें भी सेंटेंस में ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं वर्ड आएगा। इसके अलावा अगर आपका सेंस ये हो कि या, ई, ली, ए है, इट मीन्स अगर आपका सेंटेंस ये है कि राधा खाना खा चुकी है, राधा खाना खा चुकी है, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ ये चुका चुकी वाला प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम यही बोलते हैं कि राधा खाना खा चुकी है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि राधा ने खाना खा लिया है, या फिर ई है, ली है, ए है। ऐसे भी वर्ड हमारे आ सकते हैं कि जिसमें हमारा ये जरूरी नहीं चुका, चुकी, चुके ही आए, हमारे ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, या वाले, ई वाले, ली वाले, ए वाले, और काफी सारे होते हैं। लेकिन एक सेंस ऐसा होगा कि हाँ हमारा प्रेजेंट में काम हो गया है। तो सेंटेंस क्या था कि राधा खाना खा चुकी है, या हम इसे हिंदी में ये भी तो बोल सकते हैं कि राधा ने खाना खा लिया है। दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा राधा ने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि राधा खाना खा चुकी है। ये दोनों ही सेंटेंस जो सेंस दे रहे हैं वो बिल्कुल सेम दे रहे हैं कि हमारा काम हो गया है। अब हमारा ये जानना है कि हमारे इन सेंटेंसेस में एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं कौन सी लगेंगी? तो हैज लगेगा सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और हैव लगेगा प्लूरल, एक से ज्यादा के लिए, और साथ ही साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कंटिन्यूस वाले में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी थी? फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो आप, और V1 प्लस ING भी कह सकते हो। लेकिन इसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बनाते हैं सेंटेंस को। तो राधा के लिए हम लिख देते हैं राधा। अब राधा सिंगुलर, तो राधा सिंगुलर के लिए क्या आएगा? हैज। तो राधा हैज, खाने के लिए क्या आता है? ईट। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। और क्या खा चुके? फूड। ईटन द फूड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इसे नेगेटिव एग्जांपल देखेंगे। मैंने काम नहीं किया है। अब मैंने सेंटेंस लिखा है कि मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मैं काम नहीं कर चुका हूं, क्योंकि सेंस एक ही है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, मैंने काम नहीं किया है या मैं काम नहीं कर चुका हूं। तो मैंने के लिए था आई, और आई को हम प्लूरल मानते हैं तो हैव आएगा। तो आई हैव, काम करने के लिए डू, थर्ड फॉर्म क्या आएगी? डन। आई हैव, सॉरी पहले नॉट आएगा, आई हैव नॉट डन दी
वर्क। तो ये सेंटेंस हो हमारा नेगेटिव का। अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? क्वेश्चन वाले। तो देखते हैं, वह क्या पका चुकी है। वह क्या पका चुकी है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंस क्या होता है? दो तरह से सेंस होता है। एक तो ये कि अगर हमारे वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए, तो हम उसे स्टार्टिंग में ले आते हैं डब्ल्यू एच बनाने के लिए। तो क्या बीच में है तो पहले ले आएंगे। तो वॉट, चूंकि लड़की है, सिंगुलर है, तो वह के लिए क्या आएगा? हैज। तो वॉट हैज शी, लड़की के लिए, पकाने के लिए कुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। और क्वेश्चन मार्क इसमें मैंडेटरी होता है। उसके बाद हम दूसरा डब्ल्यू फैमिली वाला मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसमें क्या पहले आता है। जैसे क्या तुम 12वीं पास कर चुके हो। अब इसमें क्या पहले आ रहा है? तो अगर सेंटेंस में हमारे कोई सा भी सेंटेंस हो ए टू जेड, अगर क्या पहले आ रहा है तो उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। तो तुम प्लूरल होता है तो क्या आएगा? हैव। तो हैव यू, पास के लिए पास से होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास। हैव यू पास्ड 12th क्लास, और क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी। तो ये सेंटेंस थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के। अब उसके बाद देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट के। एग्जांपल लेते हैं। अब उसने खाना खा लिया था। अब सेंटेंस है हमारा कि उसने खाना खा लिया था, लेकिन क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकता कि वह खाना खा चुका था। अब ये दोनों ही सेंटेंस सेम मीनिंग के हैं, दोनों का ही मतलब कुछ एक ही है कि उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था। क्योंकि हमारे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में अगर हम ये देखें तो हमारा जो एक साइन है, जो कि नॉर्मली हम किताब में देखते हैं और बहुत सारे टीचर बताते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, सिर्फ ये आएगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये भी जरूर बताना चाहिए कि हमारा ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि चुका था, चुकी थी, चुके ही आए। इसके अलावा हमारा अगर सेंस ऐसा होगा कि हाँ पास्ट में कोई काम एक पूरी तरह से हो गया था, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट वाला ही सेंस लगाएंगे। अब हमारा सेंटेंस ये है कि वह खाना खा चुका था, चुकी थी, इससे तो हमें पहचान होगी कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट एक सेंटेंस है। लेकिन क्या हमारा ये सेंटेंस इस तरह से सेंस में हम नहीं सीख सकते कि उसने खाना खा लिया था? क्योंकि मैंने बताया कि या, ई, ली, ए या था, थी, थे, ऐसा भी सेंस आएगा तो हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा। तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। उसने खा चुका था, अगर लड़की होती तो शी आता, लड़का है तो ही आएगा, तो ही। अब ये भी याद रखना है कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड होती है, और इसमें पास्ट में कोई सिंगुलर और प्लूरल वाला सेंस नहीं होता है। सभी के लिए हम हैड ही लगाते हैं। तो हैड सभी के लिए, और V3 मतलब वर्ब की थर्ड लगाएंगे। तो ही के साथ क्या आएगा? हैड। तो ही हैड, खाने के लिए क्या आता है? ईट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और क्या खा चुका है? फूड, ईटन दी फूड, फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंस। वह बाजार नहीं जा चुकी थी। वह बाजार नहीं जा चुकी थी। तो ये सेंटेंस कौन सा है हमारा? ये हमारा परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे देखते हैं। वह बाजार नहीं जा चुकी थी, तो वह के लिए क्या आता है? शी, और सभी के लिए हमें हैड लगाना। तो शी हैड, नहीं के लिए नॉट, शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मतलब वह मार्केट नहीं जा चुकी थी। तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव देखते हैं, क्वेश्चन वाला। तुम कब आ गए थे। अब हमारा सेंटेंस है कि तुम कब आ गए थे। अब इसके अलावा सेंटेंस हमारा ये भी तो सेंस दे रहा है कि तुम कब आ चुके थे। तुम कब आ गए थे या तुम कब आ चुके थे, क्योंकि हमारा जो सेंस है वो क्या है? ए थे या ई, ली, ए, था, थे, थी। ये भी सेंस हमें याद रखना है हमेशा। हमेशा जरूरी नहीं चुका चुकी वाला ही सेंस आए। तो तुम कब आ गए थे या तुम कब आ चुके थे, तो क्वेश्चन मार्क बीच में, इसमें कब, क्वेश्चन वाला सेंस बीच में है कब। तो कब पहले आ जाएगा, तो कब का क्या होता है? व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो व्हेन हैड, तुम के लिए क्या आता है? यू, और आने के लिए क्या होता है? कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी हमारी कम ही होती है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन
फर्स्ट वाला, जैसे क्या सीमा ने साड़ी पहन ली थी। क्या सीमा ने साड़ी पहन ली थी। तो ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंस इधर है, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या सीमा ने साड़ी पहन ली थी या क्या सीमा साड़ी पहन चुकी थी। एक ही सेंस है, तो बनाते हैं। अब क्या पहले आ रहा है, क्वेश्चन वाला सेंस पहले आ रहा है, तो हम पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हैड सीमा, पहनने के लिए क्या था, वियर, और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, वॉन। तो हैड सीमा वॉन दी साड़ी और क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, लास्ट में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन जैसा कि प्रेजेंट में और पास्ट में भी ये मैंडेटरी नहीं है कि चुका है या चुका था आए, इसी तरह से इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। ये भी हो सकता है कि या, ई, ली, ए, गा, गे, गी ऐसा सेंस आए। और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव सभी के लिए, और शैल हैव आई और वी के साथ, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सेंटेंस है हमारा वह काम कर चुका होगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमारा सेंटेंस यही हो कि वह काम कर चुका होगा। क्या हम इस सेंटेंस को ये नहीं लिख सकते कि वह उसने काम कर लिया होगा। बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक उसका परफेक्ट सेंस होता है इंग्लिश का, हम वही लगाते हैं। तो वह काम कर चुका होगा या उसने काम कर लिया होगा। बात है हमारी फ्यूचर परफेक्ट की, तो बनाते हैं। तो वह के लिए क्या आएगा, ही, और ही के साथ लगाएंगे हम विल हैव। तो ही विल हैव, करने के लिए डू, थर्ड फॉर्म डन दी वर्क। अब उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। हमने चाय पका ली होगी। चलो ये नेगेटिव लेते हैं, हमने चाय नहीं पका ली होगी, या हमने चाय नहीं बना ली होगी, या हम चाय नहीं पका चुके होंगे। सेंस एक ही है, सेंटेंस अलग अलग है। तो देखते हैं, हमने चाय नहीं पका ली होगी या हम चाय नहीं बना चुके होंगे। तो हमने के लिए क्या आएगा, वी के साथ हम शैल हैव लगाए तो बेहतर है। तो वी शैल, अब नेगेटिव के लिए नॉट बीच में आता है, वी शैल नॉट हैव, पकाने के लिए, बनाने के लिए मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड टी। फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। अब उसके बाद लेते हैं हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुमने कैसे पतंग उड़ाई होगी। तुमने कैसे पतंग उड़ाई होगी, या तुम कैसे पतंग उड़ा चुके होगे। हम ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा। अब बीच में डब्ल्यू फैमिली है तो पहले आएगी, तो कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ, फ्यूचर है, तुम के लिए क्या आएगा, विल। तो हाउ विल, सब्जेक्ट लेंगे यू, हाउ विल यू हैव, पतंग उड़ाने के लिए क्या होता है, फ्लाई, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है हमारी फ्ल्यू। हाउ विल यू हैव फ्ल्यू द काइट, और क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। अब ये तीनों सेंटेंस थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तीनों ही सेंटेंस में हमने ये जाना कि जरूरी नहीं कि किताबों वाला सेंस से आ चुका है, चुकी है, चुके, या चुका था, चुकी थी। हमें ये जाना है, हमें ये भी जानना है कि हमारी इंग्लिश जो होती है वो एक सेंस पे चलती है। तो हमें सेंस वाइज सीखनी है और सेंस वाइज ही चलना है, ना कि हमें वर्डिंग देखनी है। तो ये बात याद रखें और सीखते रहे हमारे साथ। और एक बात और याद रखनी है कि कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान से बचा है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा जीव है जो कि हर काम कर सकता है। मानव मशीन बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते, तो इंग्लिश भी हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। क्योंकि एक कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रैक्टिस होती है, हमारा जो बार बार कार्य करना होता है, वही हमें परफेक्ट बनाता है, वही हमें ऐसा बनाता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और इंग्लिश कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट ए मेजर थिंग, इतनी कोई हवा नहीं है जो कि कोई नहीं सीख सकता। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी सीख जाए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा
कि अगर कोई प्रैक्टिस करता है, अगर कोई सच्चे दिल से कोई भी चीज़ सीखता है, इंग्लिश का कोई भी चीज़ है, तो वो उसे पा ही लेता है, उसे वो 100% कर ही सकता है। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये नोटिस है, मेरा ये क्या कहते हैं मैसेज है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती तो उसे बार बार कीजिए। वो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, 100 बार करोगे, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें वो काम करने में मज़ा आएगा। 2-3 बार जब हमारा काम नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम थोड़ा बेकार सा फील करते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लगे रहिए हमारे साथ भी। कोई भी कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए हमसे, हम आपको ज़रूर बताएंगे, A to Z बताएंगे। और कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो प्लीज़ ज़रूर बोलिए, हम आपके उस टॉपिक की वीडियो बना के ज़रूर जल्द से जल्द डालेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने परफेक्ट सेंटेंस के लिए पूछा था। तो आगे भी ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे पेज के साथ A Star ट्यूशन पॉइंट, और फॉलो कीजिए हमें, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।